स्वागत है तुम्हारा मेरे एक और नए वीडियो में। आज मैं ऐसे लोगों के बारे में बात करने जा रहा हूं जिनसे आए दिन तुम्हारा सामना होते रहता है। इन्हें प्यार से हिंदी भाषा में तुम रिश्तेदार कहते हो और ये बहुत तरीके के होते हैं, कुछ लेने वाले तो कुछ देने वाले, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे। अब मैं तुम्हें अपनी एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार ये हुआ कि एक रिश्तेदार मेरे घर आता है। मुझे ये नहीं पता कि ये कौन है और मुझसे वो मीठी सी आवाज़ में बोलता है, कैसे हो बेटा। अब मैंने सोचा ये कौन है, ये कौन चच्चा मेरे घर आ गया। फिर मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि ये तुम्हारे रिश्तेदार लगते हैं। अब मैंने अपने धर्म और कर्म अनुसार उनके पांव छुए, पर इनसे उनका सम्मान किया, लेकिन फिर भी उसका मन नहीं भरा और बोलता है, अरे बेटा आओ मेरे साथ बैठो। नहीं चच्चा आप गए हुए हो क्या। नहीं नहीं देखो रिश्तेदारों को ऐसे नहीं बोलते, लेकिन मैं तुम्हारी बीवी हूँ जो मैं तुम्हारे साथ बैठूँ। फिर भी मैं अपने पापा के डर से बैठने गया। अब मैं वहाँ बैठ जाता हूँ और रिश्तेदार मुझसे मीठी सी आवाज़ में ये पूछता है, और बेटा व्हाट्स योर नेम। नहीं तू मेरा भाई जैसा कूल्ड हो रहा है क्या। ओ ब्रो व्हाट्स योर नेम ब्रो। नहीं चचा आप आराम से हिंदी में भी पूछ सकते थे, लेकिन इनको ये दिखाना है कि ये कितना लिटरेटेड है, इलिटरेटेड है, अनपढ़ है कि जाहिल है कि तेज है कि क्या है। लेकिन मैंने अपने पेशेंस कंट्रोल में रखे और बोले, माय नेम इज उत्कर्ष कुमार। अब देखो मैंने इतना क्लियरली बोला क्योंकि मैं 5 साल का था, तब से मुझसे यही सवाल पूछा जाता था, और बेटा व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर फादर नेम, व्हाट्स योर मदर नेम। नहीं चचा आप लोग कोई दूसरा सवाल सोचो, हम सीबीएसई के लौंडे हैं, मतलब इसका क्या मतलब, यही सवाल हमारे लिए सूट हो गया है क्या। अब उस चचा ने फिर मुझसे ये पूछा, और बेटा पढ़ाई में मन लगता है। नहीं चचा आप लोग हमारे क्या लेने के लिए एक एक एंगल से तरीका निकालते हो कि किस तरह इसके बाप के सामने इसकी बेइज्जती करे। नहीं चचा मन नहीं लगता तो आप क्या करते, मेरा होमवर्क करते, मुझे मोटिवेट करते, क्या करते। लेकिन भाई लगाना पड़ता है, सरकारी नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए अपने को। फिर भी हमने बोला हाँ चचा मन लगता है। अब मन लगे ना लगे वो अलग बात है, लेकिन कहना तुम्हारा धर्म है तो मैंने कह दिया। अब फिर मुझसे ये पूछा जाता है, और बेटे कौन से क्लास में हो। अब मैंने यही बोला मैं 8 में हूँ। उन्होंने सोचा 8 में हो, अरे हम तुम्हारी उम्र में थे तो हम मैट्रिक पास कर लिए थे। नहीं चचा तो मैं क्या करूं, मैं पैदा ही लेट हुआ था, अपन पैदा ही लेट हुए इसलिए तो अभी 8 में है। अब ये सब सुनाने के बाद फिर वे अपनी एक कहानी सुनाते हैं कि जानते हो बेटा जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो हम 2 पहाड़ को छलांग मारकर काट फान कर रोज 10 मील चल के स्कूल जाते और आते थे। नहीं चाचा पहली बात तो ये ठीक है कि आप 10 मील चल के आके जाते थे, लेकिन बीच में ये पहाड़ कहाँ से आ गया। नहीं मैं अभी बिहार में, मुझे तो इतने पहाड़ नहीं दिखते, और पहाड़ थे भी तो क्या रोड नहीं थे क्या जो पहाड़ से छलांग मार के जाते थे। लेकिन ये सब चाचा को बस अपनी तारीफ करवाने की एक तरीका था जो उन्होंने मुझसे करवा लिया। वे ऐसा दिखाने चाहते कि वे बहुत महान है। उस चचा का बेटा कुछ भी करे उससे उसका कोई मतलब नहीं है, फ्यूचर हमारा ब्राइट करेगा, हमें सजेस्ट करेगा, हमें मोटिवेट करेगा, अपना बेटा जहाँ जाए जहाँ से आए। फिर भी मैंने शांत मन से तन मन धन सब लगा के उनकी बातों को शांति से सुना। अब चचा ने फिर ये पूछा, और बेटा एग्ज़ाम आते हैं तो तुम्हें टेंशन होता है कि नहीं। अब मैं सोच रहा हूँ ये चचा मेरी क्या लेना चाहता है। नहीं चचा तुम कंट्रोल में रहो। मैंने बोला हाँ चाचा टेंशन तो होता है। अब अगर मैं ये बोल देता हूँ तो फिर भी वो बोलता है पढ़ोगे नहीं तो टेंशन होगा नहीं। अरे चचा जब तेरे उम्र के थे, सॉरी चचा जब आप हमारे उम्र के थे तो क्या आपको टेंशन नहीं होता था क्या। नहीं मैं देखने आता था तेरे को, मस्त सुट्टा मार के पता नहीं क्या करते थे ये सब। यार ये सब बहुत ख़राब बात। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे रिश्तेदारों की जो तुम्हें तुम्हारी तबीयत खराब हो, तुम मरने वाले तक हो, तुम्हारे यहाँ कोई फंक्शन या तुम्हारी शादी तक भी हो जाएगी कि नहीं आएंगे, लेकिन जब तुम्हारा बोर्ड्स का रिजल्ट हो तो भाई साहब ये तुम्हारे घर ऐसे उछल के आएंगे जैसे इन्होंने सारा काम छोड़ दिया है। नहीं आज इनको कोई काम नहीं, टुडे इज मंडे नो प्रॉब्लम, आज देयर इज अ हॉलिडे इन माय ऑफिस। क्यों, क्योंकि आज तुम्हारा रिजल्ट है, आज तुम्हारी इनको लेनी है। आज ये अगर तुम्हारी नहीं लेंगे तो काम कैसे बनेगा। अगर तुमने ज़्यादा नंबर लाए तो ठीक है यार न्यूज़ में आ जाएंगे, कम नंबर लाए तो ठीक है यार घर पे डंडे परवा देंगे। मतलब कुछ भी करके बस इनका मनोरंजन होना चाहिए। अब ये रिश्तेदार तुमसे ये पूछेंगे, और बेटा कितने मार्क्स आए। अब अपने मैं सीधे सवाल जवाब में मैं कह देता हूँ मेरे 89% आए हैं। तो फिर वह अपने इधर बस, अरे मेरा बेटा तो तुम्हारा भाई तो 95% लाया, पढ़ाई में मन नहीं लगाते हो, पढ़ो लिखो। अरे चचा आप ध्यान दिया करो उस पर, पढ़ता नहीं है वो, चीटिंग करके नंबर लाता है लेकिन नाम अपना नहीं हमारा लगाता है।
फिर भी हमने उसकी बातों पे ध्यान दिया। अब चाचा अगर तुम टॉप आ जाते हो, मान लो तुम 94% 95% लाते हो बोर्ड्स में, तो भाई घर में तो बल्ले ही बल्ले होंगे, न्यूज़ रिपोर्टर आएंगे सो अलग बात। इस साल के तो नल्ले थे भाई, जितने भी टॉपर्स थे, पता नहीं कैसा। ये नहीं बताओ तुम पॉलिटिकल साइंस क्या होता है बे। खैर हम अभी उस पर बात नहीं करेंगे। तो अब तुम्हारा ये हो गया कि तुमने भाई टॉप मार लिया, तुम्हारे रिश्तेदार आए तुम्हारी अच्छे से तुम्हारे साथ फोटो खिंचवा, क्यों? क्योंकि मीडिया में आने वाले हो। अब इसके बाद ये होता है, और बेटा तुम इस कोचिंग सेंटर में जाना। अब ये ऐसे कोचिंग सेंटर के नाम बताएंगे जिनका तुम नाम तक नहीं जानते हो, लेकिन तुम्हें उसी में जाना है, क्योंकि वे तुम्हारे रिश्तेदार हैं। अब उन्होंने कह दिया कि तुमको उसमें जाना है, तो बस उसमें ही जाना है, क्योंकि उनसे बढ़कर तुम नहीं हो। अगर तुम उनकी बात का उल्लंघन करोगे तो उन्हें बुरा लग जाएगा। अब ये सब ध्यान में रखकर मेरे पिताजी भी मुझे उसी जगह भेजते हैं जहाँ मेरे रिश्तेदार कहते हैं देखो इस तरह हमारा फ्यूचर डिसाइड किया जा रहा है। अब वो कॉलेज नल्ला हो चाहे कैसा भी हो, तुम्हें उसी में जाना है। अब भाई हम बात करने जा रहे हैं उन चाचीज के बारे में जो तुम्हारे घर के अगल बगल रहती है। इन्हें प्यार से तुम पड़ोसन, बगल वाली आंटी, बोल आंटी, ये सब कहते हो। जो भी कहते हो, इनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन ना चाहते हुए हमें इनसे संबंध बनाने पड़ते हैं, क्योंकि ये हमारे पड़ोसी होते हैं। अब पड़ोसी के नाते इनका काम है हमारे अंदर घर में आग लगाना। तो इसी तरह एक दिन उन्होंने ऐसी आग लगाई जिससे मैं बहुत पिटा था। अब होता यह है कि मैं एक लड़की को रोड क्रॉस करवा रहा था। इन्होंने मेरी माँ से बहुत उठ पटांग सपटांग कह दिया कि आपका बेटा लड़की लेके भाग रहा था, रोड क्रॉस करके भाग रहा था लड़की के साथ, ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए उसका। अब मैंने ये सुना, नहीं एक तो शक्ल खराब भगवान ने दी, एक तो आवाज भगवान ने खराब दिया, बाल खराब दिए, सब खराब दिया, तो ये लड़की कहाँ से मेरे पास भगवान ने भेज दिया। मैं तो भाई अच्छा मन से बस उस लड़की की बस मदद कर रहा था, लेकिन कहाँ से। नहीं, जब तक लाइफ में उल्लंघन नहीं तब तक कहाँ मजा। हमारी लाइफ में ये सब लेते हैं, दूसरों से कोई मतलब नहीं, हमारी पता नहीं इतनी क्यों ली जाती है। तो उसके बाद जो माता ने मुझे इतना पीटा भाई, मैं क्या कहूँ। बस ये पुरानी बात थी, लेकिन इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अब मम्मी पे आ गए हैं, तो मम्मी के बारे में भी मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ जो सबकी मम्मी के बारे में कॉमन होता है। मान लो तुम्हारी मम्मी की सबसे प्रिय रिश्तेदार कोई हो न हो, लेकिन कोई की होती है, लेकिन सबसे प्रिय एक ही होती हैं। उन्हें प्यार से तुम मासी कहते हो। और मान लो तुम्हारे फ़ोन से तुम्हारी मासी के फ़ोन पे फ़ोन किया जाता है जब तुम्हारा बैटरी 100% है, तो भाई समझ लो कि अब वो 50 नहीं तो 60 पे पहुंच जाएगा। इतना मतलब नॉर्मल बात है, क्योंकि 3-4 घंटे में तो भाई बैटरी कितना सहे भाई, फ़ोन तक थक जाए। तो फिर इस तरह नहीं, कभी कभी मुझे यही लगता है कि जो जियो का 599 वाला मैंने जो प्लान भरवाया था, वो मैंने नेट पैक के लिए ना मैंने कॉल मिनट्स के लिए नहीं होता है भाई दोस्तों से, उसके लिए भरवाया था। तो ये सब बातों को ध्यान में रखकर आज मैंने अपनी भड़ास निकाली। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और बस आज के लिए इतना ही।